अगर आपको भी चाहिए ढेर सारे सब्सक्राइबर्स तो जानने के लिए देखना पड़ेगा ये वाला व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि वही पिछली वाली दुआ जो मैं हर व्लॉग में आपके लिए करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको हर नागहानी आफत से बचा के रखे। आमीन सुम आमीन। ये सहरी का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता नहीं, सहरी बना रही हूँ। और सहरी में बिल्कुल सिंपल सी रोटी खाई जाती है और उसके साथ दही लिया जाता है जो कि हल्का सा स्वीट होता है। तो यहाँ पे व्लॉग शुरू करने से पहले ज़रा माफ़ी तलाफ़ी वाला सीन हो जाए। मतलब मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जिन लोगों के नाम लास्ट टाइम स्पिन व्हील में ऐड होने से रह गए, और उसमें मेरी गलती भी है, लेकिन विनर्स जो होते हैं उनकी भी गलती होती है कि वो मुझे नहीं बताते, तो फिर मसला हो जाता है। अब आपको यहाँ पे दो छोटी छोटी सी टांगें नज़र आ रही होंगी और इन्हीं दो छोटी छोटी टांगों के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ हैं जो कि हर टाइम मेरे लिए काम बढ़ाए रखते हैं माशाल्लाह से। कोई मसला नहीं, जितना मर्ज़ी बढ़ाए, बच्चे खुश रहें। ये देखिए मेरी लिपस्टिक फेवरेट, उसका ये हशर किया, पूरे घर में ये लिपस्टिक लगी हुई है और इसको मैं साफ़ करने पे लगी हुई हूँ। और फिर वो ना साथ ख़ुद मेरी हेल्प कराती है कि मामा मैं भी साथ ना करती हूँ। तो खैर मैं कहती हूँ कि जितना मर्ज़ी बच्चे गन डालें, लेकिन उनको अपना बचपन ना इंजॉय करने दें। मतलब अभी मेरे घर में ज़्यादा आपको डेकोरेशन की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, इस वजह से कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना खेलें भाई, दबा के खेलें। वो पता है फिर चीज़ें रख के माँ हर टाइम कहती नहीं ये ना करो वो ना करो, तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए मैं कहती हूँ कि बस बच्चे खेल लें, इंजॉय करें अपना बचपन अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। मैंने एक रेसिपी देखी तो मैंने कहा चलो जी ट्राई करते हैं। तो वो रेसिपी क्या है? वो है क्रम्बल्ड एप्पल्स की। और रेसिपी सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अभी आपको मैसेज वीडियो में खुद ही पता चलती जाएगी, कोई इतना उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो एप्पल आपने लेने हैं वो ग्रीन वाले लेने हैं। ग्रीन वाले एप्पल्स ये होते हैं कि ज़रा ना वो खट्टे खट्टे से होते हैं, तो फिर वो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है उसमें। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र नहीं आएगी, वो जो होती है दाल चीनी होती है, दार चीनी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ दार चीनी होती है। आप बताना असल में होती क्या है, दाल चीनी होती है या दार चीनी होती है? ये मुझे पता नहीं चलता। पता तो है वैसे, ऐसे आप लोगों से पूछ रही हूँ। अक्सर बंदा बोलते हुए ना दार चीनी दाल चीनी, मैंने सुना हुआ है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा, हमारी तरफ जो मौसम है ना बड़ा अच्छा है और बड़ा आसानी से रोज़ा गुजर जाता है। और मैंने सुना है पाकिस्तान में अच्छी खासी गर्मी हुई हुई थी, लेकिन रमज़ान में 2 दफ़ा बारिश हो चुकी है, तो इसकी वजह से अच्छा रोज़ा गुजर रहा है पाकिस्तान में भी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ रोज़ा जो है वो कैसा गुजर रहा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, और आप गर्मी ज़्यादा तो नहीं है किसी इलाके में? जैसे अभी कौन से मेरा ख़्याल है साउथ अफ्रीका में गर्मी नहीं, वहाँ पे तो ठंड जा रही है और हम लोगों की तरफ गर्मी आ रही है। जी पाकिस्तान में गर्मी है, इधर अभी तक वैसे गर्मी नहीं हुई। और बच्चों के स्कूल से रिलेटेड मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी फ्रांस में, कि अब सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद जो है वो जो यहाँ पे 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक मतलब पब्लिक, जैसे हर जगह होते हैं पब्लिक और प्राइवेट। अब ज़ईमोन जो है ये प्राइवेट स्कूल में, और मैंने सुना है कि शायद जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो स्कूल ओपन नहीं करेंगे। आपको पता है इसी वजह से कि अभी रिस्क फैक्टर तो अच्छा खासा है ना, तो वो शायद स्कूल ओपन नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट स्कूलों में भी अगर स्कूल ओपन होते हैं ना, तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। तो अब देखें क्या बनता है। ये तो 11 मई को ही पता चलेगा। वैसे ज़ईम की टीचर से मैंने पता किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि 11 मई को उनकी एक मीटिंग है और उसके बाद वो शायद 28 मई को। तो ये अभी कोई कंफर्म नहीं है कि 11 मई को बच्चे स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। और आजकल मैंने बिल्कुल ही अपनी नज़र जो है ना यूँ परा की हुई है, जैसे बंदा नहीं होता आंखें फेरी हुई हैं हलाते हाजरा से। तो मुझे नहीं पता कि आजकल कितनी डेथ्स हो रही हैं। ये मुझे पता है कि जो रेशो है ना, मतलब रेट है, सॉरी, वो कम हुआ है। डेथ रेट जो है वो अच्छा खासा कम हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे देखिए काम नहीं बन रहा था, मैंने अपना कैमरामैन बुलाया। कैमरामैन कौन है? आज ज़ईम था, तो ये मैंने इसको ना अच्छी तरीके से इसको गूंदना है, ठीक है। सारा बटर जो है आपका जो प्लेन फ्लोर है उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये एप्पल्स इसमें चीनी डाल के मैंने रखा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एप्पल को ऐसे मैंने काटा, उसको मैंने चीनी डाल दी, इसके अंदर दार चीनी आपने डालनी है थोड़ी सी, वो खुशबू अच्छी आती है। ज़रा सा पानी डाल के आपने इनको गला लेना है। इधर आपने
प्लेन फ्लोर लेना है, इसमें बटर डालना है और इसको अच्छी तरीके से किशमिश 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 छोटी 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 वो क्या बोलते हैं उसको, इंगल मिंगल कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद वो उसको रख देना है अपने इस सारे जो आपने बनाया है मिक्सचर, इसको अपने एप्पल्स के ऊपर डाल देना है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी तो इसलिए मैंने ना ज़रा थोड़ा सा बनाया कि समझदारी की बात कि देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो ये मैंने करके इसको मैंने ओवन में रख दिया था और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था ओवन। और जनाब इसकी ये शक्ल थी ओवन में जाने से पहले। अब ये बेचारा जाएगा सही गर्म हीट में जो है। अब बंद कर देते हैं ओवन और जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना, मेरा ये तजर्बा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। और इसको साथ में ना बनाते हैं उसमें कस्टर्ड के साथ खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपने देखा होगा कि मेरी ये जो स्पून है बड़ी तेज़ी से चेंज हुई। ये मैं पाकिस्तान से लाई थी वाइट वाइट वाली, पता नहीं इतनी गंदी निकली है, मतलब वो एकदम सी येलो येलो सी हो गई। और फिर मैंने उसको एकदम हटाया, मैंने कहा यार कोई देख ही ना ले। तो खैर वो तो मैंने आपको ख़ुद ही बोल के बता दिया। कस्टर्ड का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये कस्टर्ड खाएंगे हम किसके साथ? एप्पल क्रम्बल के साथ। मैं स्क्रम्बल से एकदम क्रम्बल पे आती हूँ, इसलिए ज़रा सोचने में लग जाती हूँ। पता है क्या होता है, जब आप ना 2 3 4 लैंग्वेजेस के दरमियान में फंस जाओ ना तो बड़ा ही मसला हो जाता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो आजकल मुझे वैसे शौक़ हुआ है कि मैं स्पेनिश सीखूं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं सीखना शुरू कर दूँगी। ये हमारी 8 बजे की एक्टिविटी होती है कि हम ये बजाते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन के जो काम करें उनके लिए यहाँ पे सब बजाते हैं। तो ये मैं अपने अपने हाथ की हालत दिखा रही हूँ। पता नहीं क्या मेरे हाथों के साथ मसला है कि कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे हाथ ज़ख्मी ना हों, मतलब कुछ ना कुछ मेरे हाथों के साथ रहता ही रहता है। अभी ये मेरा हाथ जला और जहाँ पे सुबह वो जो डोर नॉब नहीं होती वो लगी और इतने ज़ोर से मुझे लगी है कि कट ही पड़ गया। बना रहे हैं हम वाटरमेलन शेक। तो ये बन जाएगा, इसको बनने दें। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो नए आए मेरे चैनल पे जो सुने जा रहे हैं कि भाई ये तो शुरू में कह के आई है फ्री सब्सक्राइबर और यहाँ पे उसकी बात ही नहीं करी, तो ज़रा मैं अब थोड़ी सी उधर तकरीर कर लेती हूँ। आप जो नए आए मेरे चैनल पे, मैं आपको बताती हूँ होता ही ऐसा है कि आप में एक जो है विनर सेलेक्ट करते हैं हम व्हील के अंदर स्पिन करके। बिल्कुल ये नेचुरल होता है, इसमें कोई बेमानी नहीं है। जिसका नाम निकला, चाहे आप पहली दफ़ा आएँ चाहे आप 100 दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ, जिसका नाम निकलता है उसी की तरफ हम सब लोग जाते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं और उसके साथ पक्की वाली दोस्ती कर लेते हैं। अगर आप भी हमारी इस फैमिली में हिस्सादार बनना चाहते हैं, हिस्सादार नहीं आप हिस्सा अगर लेना चाहते हैं तो आ जाएं। आपका नाम भी, आपको भी घुमाते हैं आपका नाम। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आज की विनर की तरफ जाना होगा और मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सब लोग मेरी बात सुन लें कि मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आप भी कहेंगे कि बहुत तंग करती है ये, आप क्वेश्चन क्या पूछ रही है ये। जनाब मेरा क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन है कि आपने मुझे ये बताना है कि मैंने आपको कैंडल दिखाई, उस कैंडल का नाम क्या था। उसके ऊपर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, जाओ भागो और उस कैंडल का नाम ढूंढ के लाएं और वहाँ पे जाके लिख लें। और प्लीज़ जो लोग जो वो करते हैं मेरे चैनल पे कमेंट नहीं करते और सिर्फ उधर दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी कमेंट करके जाया करें, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे हमारी एक सिस्टर हैं, इनका इंस्टा पे पेज है। ईद पे अगर प्यारे प्यारे कपड़े आपने पहनने हैं ना तो ये ऑनलाइन आपको कपड़े भेजेंगी और इसके अलावा जब आप इनको बताएंगे ना हम फ्रांस वाली बाजी की तरफ से आएँ तो ये आपको डिस्काउंट भी देंगी। इनका ये जो है क्लासी ब्रांड प्लेस इनका इंस्टा का पेज है। मैं इसका लिंक भी कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और आप ज़रूर इनकी तरफ जाइएगा। इनके पास बहुत ही अच्छी कलेक्शन है, एक दफ़ा जाके देखिएगा। अब जनाब आ जाते हैं अपने स्पिन व्हील की तरफ। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है। उनके सारे जो हैं, इस सिस्टर ने मुझे ऑफ़र की थी ये जो है ना अपनी क्या नाम था, फ़िज़ा गुल ने मुझे कहा था कि मैं आपको मैसेज जो नाम जो है सारे आपके कमेंट में कर दूँ, तो वो मैंने जवाब नहीं दिया इसलिए कि वो इतना सही लगता ना कमेंट में इतने ज़्यादा नाम आए हुए। और लाइफ विद निमरा ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं फिर लाइफ विद निमरा की तरफ गई ढूंढ ढांड के आपके नाम कि यहाँ पे ये देखिए ये हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है कैसर फ़ारूक। इनका कोई चैनल नहीं है लेकिन इनको शौक़ था कि इनका नाम जो है स्पिन व्हील में डाला जाए, तो इनका नाम मैं स्पिन व्हील में डाल रही हूँ। कैसर भाई आप देख लें आपका नाम आ चुका है। अगर आपका कभी नाम निकला तो आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिएगा कि उसको जो है वो दे दें आप सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रॉस चेक कर रही थी कि आपका नाम मैंने डाला कि नहीं डाला। अब व्हील स्पिन होने वाला है, तो चलें व्हील को स्पिन करते हैं कि आज का विनर कौन है।
ये आज की विनर हैं सिद्रा खान ऑफिशियल। सिद्रा खान ऑफिशियल, आपको बहुत मुबारक हो। और मेरी प्यारी सिस्टर अमीरा किचन कभी आने से बस एक मतलब कि ज़रा सा फ़र्क था। और जनाब आप सब ने जाना है सिद्रा खान की तरफ। इनको इनकी वीडियो का मैं लिंक दूंगी और इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, किसी और वीडियो के नीचे नहीं जाना, ठीक है? इसलिए कि फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बनता है। तो आप सब लोग सिद्रा की तरफ जाएँ, इनका चैनल सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।